हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आईसीटी के लाभ को समझाऊंगी। यानी शिक्षा में आईसीटी के क्या लाभ हैं, बेनिफिट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आईसीटी का परिचय समझाया था, आईसीटी के कॉन्सेप्ट को समझाया था और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी को समझाया था। तो मैं उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में आईसीटी के लाभ यानी बेनिफिट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। शिक्षा में आईसीटी का लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आईसीटी शिक्षा की पहुंच बढ़ाता है। इस लाइन का मतलब हुआ जैसे कि आप पढ़ाई के लिए ऑनलाइन बुक डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ पीपीटी डाउनलोड करते हैं, ये सब आप वेबसाइटों ऐप्स के द्वारा कर पाते हैं। तो ये जो वेबसाइट हुए, ऐप्स हुए, जैसे कि आप रिसेंटली दीक्षा ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब जितनी भी वेबसाइट हैं, ऐप्स हैं और गूगल का भी यूज़ करते हैं, तो ये वेबसाइट, ऐप और गूगल इवन कंप्यूटर तक नेटवर्क होता है, ये सब आईसीटी के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि आईसीटी शिक्षा की पहुंच को बढ़ाता है। सेकेंड पॉइंट है, ये बातचीत के नए तरीके विकसित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है और शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक रोचक बनाता है। देखिए, शिक्षा की पहुंच बढ़ रही है। अब जैसे कि कॉलेजों में नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं और जैसे भी टीचर को अगर बातचीत करना हो, संप्रेषण करना हो, तो किसके ज़रिए कर रहे हैं आज के दौर में? वो ऑनलाइन आकर, ज़ूम में आकर सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे स्टूडेंट भी अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं। अपने टीचरों को जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है वो सब नए नए ग्रुप बन रहे हैं अलग अलग, उसमें भेजती हैं या फिर वेबसाइटों के ज़रिए वो भेज रही हैं अपनी अपनी इंफॉर्मेशन। तो जितने भी ये सब जो नए नए तरीके विकसित हो रहे हैं बातचीत के, इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आ रहा है और शिक्षण प्रक्रिया जो है वो अधिक रोचक बनती जा रही है। थर्ड पॉइंट है, ये शिक्षा और सूचना प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करती है, तो ये भी एक लाभ है। फोर्थ पॉइंट है, ये शिक्षार्थियों को दृश्य, श्रव या मानसिक दुर्बलता के लिए विशेष उपकरण प्रदान करता है ताकि वे अपनी गति से ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करें। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट को दिखाई नहीं देता है या सुनाई नहीं देता है या वो फिर मानसिक दुर्बलता से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए विशेष उपकरण प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और गति ला सकें। फिफ्थ पॉइंट है, ये देश भर में विभिन्न स्कूलों के साथ शैक्षिक सीखने के अनुभव को साझा करने में प्रत्येक स्कूल को सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दूरी शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाता है। यानी कि घर बैठे शिक्षा लेकर शिक्षा को और प्रभावी बनाते हैं, जैसे कि वेबसाइटों के द्वारा अपने कंटेंट लेते हैं नोट्स लेकर, तो इससे और भी शिक्षा प्रभावी बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से युवा सितारों को प्रौद्योगिकी साक्षरता को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ये प्रौद्योगिकी साक्षरता को भी बढ़ावा देने में मदद करता है नए एक्सपेरेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आजीवन शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करता है। कोई भी कभी भी आजीवन शिक्षा ले सकता है, कभी भी जीवन में अपनी शिक्षा ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये शिक्षण और अनुसंधान दोनों के मामलों में शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ये शिक्षण और अनुसंधान, ये इन दोनों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा में आईसीटी का दायरा। तो अब देखेंगे शिक्षा में आईसीटी का क्या दायरा है, यानी कि स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। सबसे पहला पॉइंट है, सूचना तक त्वरित पहुंच। सूचना को इंटरनेट से कनेक्ट करके
और वेब पृष्ठों के माध्यम से सर्विंग करके सेकंड में पहुंचा जा सकता है। जैसे कि अगर कुछ भी सूचना लेनी है तो क्रोम पे जाके सर्च करिए तो मिल जाएगी सूचना, या घर बैठे कहीं पर भी किसी को भी सूचना भेजनी हो तो भेज सकते हैं सेकंडों में, बस इंटरनेट कनेक्ट करके कहीं पर भी सूचना पहुंचा जा सकती है या ले सकते हैं सूचना को। सेकेंड पॉइंट है अद्यतन डेटा की आसान उपलब्धता। घर बैठे किसी भी आरामदायक जगह पर वांछित जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इससे छात्रों को अद्यतन सामग्री सीखने में मदद मिलती है। जैसे कि मैंने बताया है कि आप किसी भी कोने में बैठे हो, घर बैठे हो, तो कहीं भी आप किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो तो आप आसानी से सूचना ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें भी मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, भौगोलिक रूप से बिखरे हुए क्षेत्रों को जोड़ना। यानी कि कहीं पर भी कोई भी शहर के हो तो हर क्षेत्र के एक साथ जोड़ते हैं। आईसीटी के जरिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों के छात्र ऑनलाइन ऑफलाइन संसाधनों का उपयोग करके एक साथ सीख सकते हैं। ये सीखने के समर्थ अनुभव की परिणाम स्वरूप होगा। इस तरह की सहयोगात्मक शिक्षा विकसित हो सकती है। शिक्षण प्रभावी शिक्षण शिक्षक प्रभावी शिक्षण की दिशा में सही दिशा सुनिश्चित, ये एक्स्ट्रा लिखा है, सुनिश्चित करके छात्रों की मदद करती है। यानी कि कोई भी शहर का, कहीं भी देश का हो, तो किसी भी देश का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, वो एक साथ जुड़कर ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा पढ़ सकता है। तो इससे क्या होती है, इससे सहयोगात्मक शिक्षा विकसित होती है और जो शिक्षण प्रक्रिया है वो और प्रभावशाली बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत अंतर की। आईसीटी अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में योगदान देती है। यानी कि जिस छात्र के जो भी इंटरेस्ट है वो उसमें जा सकता है। यानी कि वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संचार माध्यमों की व्यापक श्रेणी। आईसीटी के आगमन के साथ शिक्षण प्रक्रिया में संचार के विभिन्न साधनों को पेश किया जा रहा है। ऑफलाइन लर्निंग, ऑन लर्निंग, मिश्रित शिक्षण कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग शिक्षण संस्थानों में किया जा सकता है। यानी कि जितने भी ऑनलाइन लर्निंग चल रही है और जितने भी कंटेंट प्रोवाइड होते हैं, जितने भी वेबसाइटों पे आपको प्रोवाइड हो रहे हैं कंटेंट, और जितनी भी सूचनाएं आपको मिल रही हैं, ऐप के जरिए पढ़ाया जा रहा है या एप्लीकेशनों के जरिए जो पढ़ाया जा रहा है, ये सब किससे हो रहा है, ये सब संचार के माध्यम से मिल रहा है। तो इसलिए जो संचार माध्यम है वो बहुत व्यापक श्रेणी है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों के लिए सीखने के व्यापक अवसर। यानी इसमें विद्यार्थी अपनी रुचियों, अपनी योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करके सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में आईसीटी के उपयोग। शिक्षा में अब आईसीटी के उपयोग देखेंगे। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो कठिन विषय होते हैं उसको आसान बनाकर सिखाया जाता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और कुशल और प्रभावशाली बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है प्रकाशन। यानी जो भी पुस्तकें होती हैं प्रकाशन की, उसको ई पुस्तकों में यानी डिजिटल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और वो वेबसाइटों पे कहीं पर भी कोई भी एप्लीकेशन ऐप इन सब में मिल जाता है आसानी से और इससे पढ़ा भी जा सकता है। थर्ड पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन में विभिन्न सॉफ्टवेयर की मदद से परीक्षा ली जा रही है और उन परीक्षाओं का परिणाम यानी रिपोर्ट या रिजल्ट फौरन के फौरन तुरंत आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है रिसर्च। रिसर्च में भी आईसीटी का बहुत उपयोग है। इसमें जो सर्च इंजन है या कई वेबसाइट्स हैं उसकी मदद से रिसर्च करना बहुत आसान हो गया है। फिफ्थ पॉइंट है प्रशासन। प्रशासन में जो कई शैक्षिक संगठनों के प्रशासन के आईसीटी
के विभिन्न उपकरणों जैसे सीसीटीवी, कंप्यूटर आदि की सहायता से कुशलता से नियंत्रित किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।